एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर 9 महीने तक बच्चा रहता है, जिससे बच्चे को अच्छी ग्रोथ मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है। उसमें अचानक से कमी हो जाना या लास्ट के 3 मंथ में पानी की कमी हो जाती है और जिसके चलते हमें सीजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। तो ये किस कारण की वजह से होता है? या तो बच्चे के अंदर कुछ कमी रहती है या फिर माँ के अंदर कुछ कमी रहती है या फिर हो सकता है कि नावल में कुछ कमी है, इसकी वजह से पानी कम हो जाता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो अचानक से कम हो जाता है। इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और कभी कभी तो ना तो माँ के अंदर कोई बीमारी होती है, ना बच्चे में कुछ कमी होती है, नावल भी सही से काम कर रही होती, उसके बाद भी एमनियोटिक फ्लूइड कम बनता है। तो उसके लिए डॉक्टर आपको कुछ ट्रीटमेंट दे देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ाने की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले माँ में क्या कमी होती है जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड या तो कम बनता है या उसमें अचानक से कमी हो जाती है। तो इसका मेन कारण डिहाइड्रेशन भी होता है। कई बारी प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल अच्छे से पानी नहीं पी पाती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता और जिसकी वजह से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक भी पानी अच्छे से नहीं पहुंचता है, एमनियोटिक फ्लूइड भी नहीं बन पाता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट ले, पानी आपको अच्छे से पीना है, आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहेगी तो प्लेसेंटा के थ्रू आवल तक भी पानी जाएगा और एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ाने में भी मदद करेगा। दूसरा कारण होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो प्लेसेंटा तक जो नलियां जाती है, ब्लड वेसल्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो सिकुड़ जाती है और जिनकी वजह से बच्चे तक अच्छे से पानी और ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो यह भी एक रीजन होता है पानी कम हो जाने का। प्रेगनेंसी के टाइम पर चौथे महीने के बाद से वोमिटिंग की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन कई फीमेल में नहीं होती, जिसके चलते माँ अच्छे से खा पी नहीं पाती है और जिसके चलते एमनियोटिक फ्लूइड कम बनता है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। या फिर कभी कभी आपकी जो प्रेगनेंसी की ड्यू डेट रहती है डिलीवरी की, वो निकल जाती है, उसके बाद अगर डिलीवरी नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में भी पानी की कमी हो जाती है, आवल अपना काम करना कम कर देती है। तो ऐसे में भी बच्चे को अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिल पाते। दूसरा हम बात करते हैं, हमारी आवल अच्छे से काम नहीं करती है, आवल प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है, तो ऐसे केस में भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है या फिर कम बनता है, क्योंकि जब आवल ही अच्छे से काम नहीं करेगी तो फ्लूइड कैसे बनेगा। ऐसे केस को हम बोलते हैं कि प्लेसेंटा के अंदर एबनॉर्मलिटी है और कई बारी सोनोग्राफी में भी आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो कभी कभी जो पानी की थैली रहती है उसमें लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, कहीं से या तो छोटा सा छेद हो जाता है किसी ट्रोमा की वजह से या फिर अन्य किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, जिसकी वजह से लीकिंग होगी तो पानी की कमी तो हो ही जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही आपके डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको और आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तीसरा हमारा कारण होता है या तो बच्चे के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी रहती है, जिसकी वजह से भी पानी की थैली में पानी कम हो जाता है, या तो बच्चा अच्छे से यूरिन नहीं कर पा रहा है या फिर बच्चे की एक किडनी छोटी रहती है, क्योंकि प्लेसेंटा के बाद बच्चे का सबसे बड़ा रोल रहता है पानी में, क्योंकि जो पानी की थैली रहती है उसके अंदर कुछ मात्रा में पानी रहता है, कुछ मात्रा में बच्चे की यूरिन रहती है। अगर बच्चा अच्छे से यूरिन ही नहीं कर पा रहा है, उसकी किडनी में कोई समस्या है या फिर हो सकता है बच्चे की यूरेथ्रा में ब्लॉकेज आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी पानी की कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर पेट में पानी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। बच्चे के लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, बच्चा अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि पानी अच्छा रहेगा तो बच्चा पेट में अच्छे से घूम फिर सकता है, लेकिन जब पानी की कमी हो जाती है तो बच्चा भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, क्योंकि उसको अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता है। तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे अपनी सोनोग्राफी टाइम से करवा लेनी चाहिए। जैसे ही आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको इतनी बार सोनोग्राफी करवाना है,
तो आपको प्रॉपर करवा लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि क्या कमी है और क्या क्या कंडीशन है, सब कुछ नॉर्मल तो है। इसलिए आपको टाइम से सारी जांचें करवाना जरूरी है। कोई कोई फीमेल अचानक से 7वें 8वें महीने में ही सोनोग्राफी करवाती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है और तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं हो पाता। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि टाइम से प्रॉपर सारी जांचें आपको करवा लेनी चाहिए। अब इसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, या तो टाइम से पहले पानी की कमी हो जाती है तो बच्चा अबॉर्ट कर जाता है, या फिर बाद में होती है लीकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो तुरंत ही आपको सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ सकती है, या फिर किसी किसी केस में बच्चा प्रॉपर घूम नहीं पाता है, उसको पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिल पाते, तो बच्चे के हाथ और पैर टेढ़े हो जाते हैं, या किसी किसी केस में तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है। यदि आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ और भी प्रेग्नेंट फीमेल को आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं।